एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हैं और बहुत भीड़ इस वक्त आ चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय एकीकृत किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल त्रिवेदी जी भी हैं। तमाम आंदोलनों में इनकी भूमिका रहती है, तमाम आंदोलन में शामिल होते हैं। इनसे जानते हैं कि इस आंदोलन में उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, क्या किस दिशा में जा रहा है और क्या इसका एक परिणाम मिल सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप बहुत सारे आंदोलन में शामिल रहे हैं। ये आंदोलन को आप बहुत देर से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं। क्या आप इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी होगी? समझने और परखने के लिए ही साथी मैं आया हूँ, और कोई उद्देश्य नहीं आने का। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक वो सकारात्मक है। मतलब एक ऐसी घटना है जिसको कुछ नौजवानों ने सोशल मीडिया पर को सेंटर बनाकर एग्जीक्यूट किया, उसको जनरेट किया, और आज उसकी परिस्थिति आप देख रहे हैं। यहाँ कई हज़ार आदमी हैं, कई हज़ार नौजवान हैं। तो जो परिस्थिति है वो ये है कि इससे सकारात्मक होने का मतलब ये नहीं है कि हम इनके कार्यक्रम, इनके सिद्धांत, इनकी विचारधारा, उसको जब हम जानते ही नहीं तो उससे हम सहमत या असहमत क्या होंगे। वो इनके एक्शन से, गतिविधियों से सामने बाद में आएगी और कुछ ये लोग खुद बताएंगे, वो तब देखेंगे। लेकिन आज के दिन जो स्थिति है, वो जो जो स्थिति है, आप जैसे नौजवानों को ये समझना चाहिए कि खाद, डीजल, पेट्रोल, मोबिल, क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों के दाम आसमान में छू रहे हैं। और आज क्या है, मोदी जी काहे में खुश हो रहे हैं कि 7.7% GDP हो गई। और राहुल गांधी जो प्रचार करे वो सब बहुत गलत है, वो देश के विरोध में है। ये जनता जो आई है, इसको क्या संतोष है? ये जो नौजवान हमारा आया है, वो शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और नीट में जो मामला हुआ वो सब आप जानते हैं। उसके खिलाफ जो ये हजारों नौजवान यहाँ आया है, वो इस व्यवस्था की पोल उजागर करता है। लेकिन जो गोदी मीडिया वो क्या करता है उल्टा। आप लोग तो ये कर रहे हो कि जनपक्षीय जो आंदोलन है उनके पक्ष में आप ताल ठोक के खड़े हो, लेकिन जो गोदी मीडिया वो क्या कह रहा है। आप गोदी मीडिया में देखिए जंतर मंतर के प्रचार के बारे में क्या कह रहे हैं, जंतर मंतर पर आंदोलन के बारे में क्या कह रहे हैं। सवाल आप लोगों को जो सोचना है वो ये सोचना है कि इस भयंकर जन असंतोष के बावजूद मोदी जी कैसे हर चुनाव जीत रहे हैं। मोदी जी कैसे 7.7% GDP कर रहे हैं। भयंकर आपने देखा कि इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ हमारी विदेश नीति को घुटना टिकवा कर उसके साथ नत्थी होने के बावजूद, देश की जनता के असंतोष के बावजूद किस तरीके से उनका जो कदम ब कदम बढ़ना है फांसीवाद की तरफ, इस देश को पुलिस स्टेट बना की तरफ। आज यहाँ कितनी भीड़ होती? 50,000 की होती। क्या कारण रहा इतनी कम भीड़ है? 4,000 5,000 आदमी आए। क्या कारण ना बताइए? क्या कारण है? इतना टेरर पैदा कर दिया गया, एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। कल से प्रचार हो रहा है, छावनी बन गई है कि एक डर पैदा कर दिया गया। तो ये भय का वातावरण और पुलिस स्टेट बनाना, वो नौजवानों के लिए, नौजवानों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न देना, ये कहाँ तक क्या न्याय। आज सुबेरे अभी जो अनुमति मिली तो इतनी देर के अंदर इतने लोग यहाँ आ गए हैं। तो जो ये परिस्थितियाँ हैं उनमें साथियों एक बात समझ लीजिए मेरी बहुत अच्छी तरीके से। आप नौजवान हो, यहाँ विद्यार्थी हैं। नौजवान और विद्यार्थी ये हमारे जो सबसे मजदूर और मेहनत कश वर्ग है उससे अलग नहीं है। कल के दिन एम्प्लॉयमेंट जब लेगा तो हमारी पाँच में काम करने वालों की पाँच में शामिल होगा। तो मेहनत कश वर्ग की एकता और उसका आंदोलन, मेहनत कश वर्ग की एकता और आंदोलन, उसके ये हिस्से हैं। संयुक्त किसान मोर्चा अगर किसानों का एक व्यापक मोर्चा है, जो ट्रेड यूनियन का अखिल भारतीय एकता का संगठन है वो अगर मजदूरों का मोर्चा है, तो नौजवानों और विद्यार्थियों का ये जो मोर्चा बनने की दिशा में ये जो भारत की इन युवाओं ने कदम उठाया है, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मिलकर और इस देश में उस तरीके का जन आंदोलन खड़ा करेंगी जिससे ये जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, आदिवासी विरोधी, जो जन विरोधी सरकारें हैं, इनको कम से कम केवल गिराने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इन सरकारों के नीचे जो व्यवस्था है वो व्यवस्था क्या है
कि आप कोई भी सरकार बनाओ इसी तरीके के लोग आ जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जब सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन की बात आती है तो एक प्रचार किया जाता है कि उसमें देशद्रोही हो सकते हैं, भारत विरोधी नारे लगाने वाले हो सकते हैं, फला के मित्र हैं, फला के चाहने वाले हैं। तो आंदोलन से पहले ही आंदोलन को एक तरह से एक बदनाम करने की बातें होने लगती हैं, आंदोलन शुरू भी नहीं होता। आपने देखा था ना, आपके यहाँ से जो संयुक्त किसान मोर्चे का जब आंदोलन हुआ था, खालिस्तानी हमें बताया गया, देशद्रोही हमें बताया गया, 700-750 किसानों का बलिदान हमने दिया। उसके बाद मोदी जी की 56 इंच की छाती 6 इंच की जब हुई और उन्होंने किसान बिल, सब तीनों किसान बिल वापस किए, उसके पहले हमें कितना बदनाम किया, हमने कितने बलिदान दिए। अगर आप सही दिशा में चल रहे हो तो इन सरकारों से क्या उम्मीद करते हैं? ये दमन नहीं करेंगी, ये हमारे खिलाफ प्रचार नहीं करेंगी, हमें देशद्रोही नहीं बताएंगी, हमें कम्युनिस्ट नहीं बताएंगी, हमें बाहर से साजिश करने वाला नहीं बताएंगी, हमारे विदेशों से तार जुड़े हैं ये नहीं बताएंगी, ये सब ये बताएंगी हैं। तो लेकिन ऐसा है कि ये हम लोगों को मान के चलना होगा कि हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए जितनी साजिशें होती हैं वो साजिशें इतिहास में हमारे लिए कोई नई नहीं है और हमें उनको पार करके अपने योजनाओं को, अपने कदमों को, अपनी रणनीति को, अपनी कार्यनीति को आगे बढ़ाना होगा। आप बहुत लंबे समय से आंदोलन से जुड़े हैं। जी हाँ, जी। जो ये चुनौती है आपके लिए नई तो नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तब में और अब में हाँ, कोई अंतर है या सरकारों का रवैया तब भी यही था अब भी यही है? बहुत बड़ा अंतर है। अरे भाई, आप इसके पहले कब जंतर मंतर आए? अभी आप हमसे क्या कह रहे थे 10 मिनट पहले कि पहले तो वहां से लेकर यहाँ तक जंतर मंतर होता था। जी। आपने ये अंतर नहीं देखा? एक बक्से में बंद कर दिया है आपको, है? अब वहां से यहाँ तक है जंतर मंतर, है? उस समय में ये सही है कि उस समय भी ये पूंजीपति वर्ग का जनवाद था, जो लेकिन एक सीमित स्वतंत्रता हमारे पास थी जिसमें हम विरोध कर सकते थे, अपनी बात कह सकते थे। लेकिन आज क्या है? आज वो जो जनवाद है वो जनवाद कैसा है? कटा हुआ, छटा हुआ, पुलिस स्टेट के रूप में पूरे राज्य को बदला जा रहा। राज्य का तंत्र क्या है? राज्य कुछ कारपोरेट के हितों को साधने का एक यंत्र बन गया है और किसी भी विरोध को, ये विरोध भी क्यों होने दे रहे हैं? क्योंकि उम्मीद है कि इसको होने देने से हम इस विरोध की हवा निकाल देंगे, नहीं तो ये विरोध भी ना होने देते। आपने देखा अभी जब नोएडा में हजारों लाखों की संख्या में मजदूर सड़क पर आया तो कुछ थोड़ा सा वेतन बढ़ा दिया, लेकिन हजारों मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया। दमन कितना किया? इतना दमन किया कि लोग डर जाएं, दोबारा आंदोलन न करें। तो जो चल रहा है उसमें जो पहले था और जो आज है, साथ ही उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? अगर पहले सिद्धांत में आप समझिए क्या फर्क है, फिर व्यवहार में समझिए क्या फर्क है। वो भी पहले की सरकारें भी पूंजीपति वर्ग की सरकारें होती थीं और उन सरकारों में भी पूंजीपति वर्ग के हितों की नीतियां ही लागू की जाती थीं, जैसे नौ उदारवाद है। लेकिन इस सरकार में क्या फर्क है? ये संपूर्ण पूंजीपति वर्ग की सरकार ना होकर ये उस पूंजीपति वर्ग के सबसे कारपोरेट हिस्से, और कारपोरेट हिस्से की नहीं, उस कारपोरेट में भी जो सबसे बड़े कारपोरेट है अडानी और अंबानी, उनकी गुलाम सरकार और उनके हितों को लागू करने के लिए पूरी तरीके से ये नंगी तानाशाही लगा रही। फिर कभी इतना आज बात करते हैं, बाकी फिर कभी। चलो।